अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब है? राउंडिंग ऑफ मीन्स टू एलिमिनेट, टू रिमूव, टू रिड्यूस। ओके, एंड डेटा का जो मतलब है वो है वैल्यू, किसी भी नंबर्स की वैल्यू हो। अब किसी भी नंबर्स की वैल्यू को हमने रिड्यूस करना है तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। ओके, उसके बाद हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो हम करते हैं। तो आइए अब हम रूल्स को समझने जा रहे हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में हमें ये कहा जा रहा है, इफ द लास्ट digit is greater than 5, then it will be removed but adding one number to the beside number। इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू हो, उसके लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो उसको हमने रिमूव करना है। मगर वहाँ पे एक कंडीशन है, जो लास्ट वाले डिजिट के सामने वाला जो नंबर है उसको हम एक नंबर बढ़ा के देंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में हमें ये समझा रहा है। तो रूल नंबर 1 का हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल की जो हमारे पास डेटा है 5.67867, तो इस वैल्यू में जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो क्या है? 5 से ज़्यादा है। अब 5 से ज़्यादा है तो क्या करना है? तो देखिए 5.6787, ठीक है, तो हमारे पास ये 5 से ज़्यादा था, तो लिहाजा इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब रिमूव हो गया तो हमारे पास यहाँ पे 6 थे, 6 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 7। ठीक है, उसके बाद अगेन इसको राउंड कर रहे हैं 5.679, तो 5.679 तब मिली, तो 7 भी हमारे पास क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो 7 को हमने रिमूव कर दिया और 8 की जगह हमने 9 कर दिया, यानी कि इसको एक नंबर हमने बढ़ा के दे दिया। अगेन वैल्यू देखिए 5.68, 9 हमारे पास जो है 5 से ज़्यादा है, तो 9 को हमने रिमूव कर दिया, 7 में A1 ऐड करके 8 कर दिया। ठीक है, उसके बाद 5.7, अब 8 क्या है? 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो 8 को हम रिमूव करेंगे, 6 में नंबर 1 ऐड करेंगे, हमारे पास ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 को हम जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो 5 है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 का जो नंबर है पड़ोसी है ना, पड़ोसी को हम एक नंबर बढ़ा के देंगे तो हमारे पास नंबर 6 बन जाएंगे। तो इस वैल्यू की जो हमारे पास राउंड ऑफ मिली है वो 6 मिली है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में हमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी वैल्यू की लास्ट डिजिट 5 से कम है, लेस देन 5 है, ठीक है, तो उसको हम लिहाजा रिमूव करेंगे, मगर जो उसके साइड वाला नंबर है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आइए सेकंड रूल का भी एग्जांपल है। तो 4.341, तो 1 हमारे पास क्या है? 5 से कम है। जब 1 हमारे पास 5 से कम है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, तो वैल्यू बचेगी 4.342। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। अगेन हमारे पास 4.342 को रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो 2 हमारे पास 5 से कम है, इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास 4 का 4 वैसा ही रहेगा। उसके बाद 4.34 को अगेन रिड्यूस करेंगे, तो 4 हमारे पास 5 से कम है, तो 4 को हम रिमूव करेंगे, 3 वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद 4.38, अब 4.3 को अगेन रिड्यूस करेंगे तो 3 5 से कम है, ठीक है, लेस देन 5 है, तो हमारे पास इसको रिमूव करके बाकी बचेगी हमारे पास राउंड ऑफ 4। तो सेकंड रूल में लास्ट डिजिट रिमूव करेंगे, बाकी जो है जो उसका बिसाइड नंबर है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद
रूल नंबर थर्ड में हमें ये बता रहा है कि अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 है और उसके साइड वाला जो नंबर है वो ऑड में है, तो क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट को हम रिमूव करेंगे, मगर जो साइड वाला नंबर है उसमें एक नंबर इजाफा करेंगे, यानी कि 1 को हम ऐड करेंगे। तो देखिए वैल्यू 4.3575। अब 5 को हमने रिमूव कर लिया, अब क्या बचा 7। अब 7 में हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया 8। तो देखिए 4.358। तो ये हमारे पास रूल नंबर थर्ड की राउंडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 4 में हमें ये बता रहा है कि अगर जो लास्ट डिजिट है कोई भी वैल्यू की एग्जैक्ट 5 है और बिसाइड वाला नंबर जो है वो इवन में है, तो लास्ट डिजिट को हम रिमूव करेंगे, बाकी जो उसका बिसाइड वाला नंबर है यानी कि उसका जो पड़ोसी नंबर है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। देखें, इसका भी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। 6.78325। ठीक है, तो 6.7832। तो देखें यहाँ पे एग्जैक्ट 5 है, उसको हमने रिमूव कर दिया, मगर जो 2 है लास्ट वाला वो हमारे पास वैसा का वैसा ही रहा, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि लास्ट जो डिजिट है अगर वो 5 है एग्जैक्ट, तो उसके साथ जो बिसाइड वाला नंबर है वो इवन में होगा, तो उसमें जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव करेंगे, मगर जो बिसाइड नंबर है पड़ोसी नंबर है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो नंबर 1 कह सकते हैं कि हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा भी करेंगे, उसी के साथ इन नंबर्स में देखेंगे कि सिग्निफिकेंस कितने हैं। ठीक है, यानी कि दोनों टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं ना, तो उनकी हम राउंडिंग ऑफ डेटा भी करते चलेंगे और उनके सिग्निफिकेंस फिगर भी देखते चलेंगे किस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक ये वैल्यू है 5.6867। ठीक है, अब इसको हमने जब रिड्यूस किया तो हमारे पास 6 को एक नंबर देकर 7 कर दिया, तो वैल्यू बन गई 5.6787। ठीक है, उसके बाद अगेन 7 5 से ज़्यादा है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट वाला 7 5 से ज़्यादा है, तो हमारे पास 7 को हमने रिमूव करके 8 को एक नंबर देकर 9 कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 5.679। क्लियर, उसके बाद 5.68 यानी कि 9 भी हमारे पास 5 से ज़्यादा है, तो 9 को हमने रिमूव कर दिया, 7 में एक नंबर ऐड करके 8 कर दिया, तो 8 बन गया, वैल्यू बन गई 5.68। अगेन हमारे पास 8 है, 8 ग्रेटर देन 5 है, 8 को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद 6 में एक नंबर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5.7। अब 7 भी 5 से ज़्यादा है, तो 7 को रिमूव कर देंगे और हमारे पास 5 में एक नंबर और मज़ीद ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये तो होगी राउंड ऑफ। अब देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद इसमें 5, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट, जो यानी कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास 6.7869। अब 9 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो 9 जब 5 से ज़्यादा है तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो इसके साइड वाले नंबर को एक नंबर बढ़ा के देंगे ना, जब बढ़ा के देंगे तो ये हमारे पास 6 जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अब वैल्यू देखेंगे 6.787। ठीक है, उसके बाद 7 भी 5 से ज़्यादा है। अब 7 जब 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि 7 को हम रिमूव करेंगे और उस एक नंबर 8 में बढ़ा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 6.79। 8 को हमने एक नंबर दे दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई 9। ठीक है, उसके बाद 9 भी 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो 9 को हम रिमूव करेंगे, 8 में एक नंबर हम इजाफा कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8।
तो हमारे पास जो है 6.8 राउंड ऑफ हो जाएगी इस वैल्यू की। उसके बाद 8 भी ग्रेटर देन 5 है, तो 8 को हम रिमूव कर देंगे। 8 को जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये जो नंबर है वो 6 में से 7 हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 5 हो तो उसके बाद साइड वाले नंबर में हम एक नंबर ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये 7 बन जाएगा। अब देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हमारे पास टोटली सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 4, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद थर्ड वैल्यू में हम देखते हैं कि 4.34321 देखें हमारे पास, पहले राउंडिंग करें तो जो 1 है वो 5 से कम है, तो लिहाजा हम 1 को रिमूव करेंगे, मगर इस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो देखें 2 वैसा का वैसा ही रहेगा। 4.3432 यानी कि ये 2 वैसा का वैसा ही रहेगा, तो हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। अब इस वैल्यू की राउंडिंग करेंगे तो हमारे पास 2 फिर भी 5 से कम आ रहा है। जब 5 से कम आ रहा है तो इस वैल्यू को यानी कि लास्ट डिजिट को हम रिमूव करेंगे, मगर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। 4.343 बन जाएगा। अब 3 अगेन हमारे पास 5 से कम है, जब 3 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और 4 में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो वैल्यू बन जाएगी 4.34। तो इस वैल्यू की जो राउंडिंग होगी वो हमारे पास 4.34 होगी। उसके बाद जो है 4.34 की जो हमारे पास राउंडिंग होगी, 4 हमारे पास अगेन 5 से कम है, 5 से जब कम है तो हमारे पास 3 में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जब चेंजिंग नहीं होगी तो हमारे पास वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो 4.3 बन जाएगा। अब 3 भी अगेन हमारे पास क्या है, 5 से कम है, 3 को रिमूव करेंगे, कोई भी 4 में चेंजिंग नहीं करेंगे, तो हमारे पास राउंडिंग हमारे पास जो इस वैल्यू की हो जाएगी वो हो जाएगी 4। इज इट क्लियर? अगेन हम 4th नंबर वैल्यू की तरफ आते हैं। तो जब 4th नंबर वैल्यू की तरफ हम आते हैं तो जो है उसकी वो वैल्यू है 7.6386, ठीक है। तो 6 जो है अगेन 5 से ज़्यादा है। जब 6 अगेन 5 से ज़्यादा है तो 6 को दरअसल हम रिमूव करेंगे और 8 में एक नंबर हम इजाफा कर देंगे, तो बन जाएगी 9। तो उसके बाद वैल्यू जो होगी हमारे पास 7.639। अब इसकी जब राउंडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 9 5 से ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा होगा तो इसको हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद 3 में एक नंबर ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो वैल्यू बन जाएगी 7.64। उसके बाद अगेन 4 जो है वो 5 से कम है, तो 4 को हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद 6 में कोई भी एडिंग नहीं करनी, वो सेम ही रहेगा, तो हमारे पास 6 होगा, 7.6। अगेन देखिए 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है। जब 6 5 से ज़्यादा है तो रूल नंबर फर्स्ट में हमने कहा है कि 6 को रिमूव करेंगे और 7 में एक नंबर ऐड करके 8 बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गई, राउंडिंग इस वैल्यू की टोटल मिली 8। और इसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे वो कितने होंगे, पहली वैल्यू में 5, दूसरी में 4, तीसरी वैल्यू में 3 और फिर 2, फिर हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वैल्यू में है 5.62575। अब 5 क्या है हमारे पास, 3rd नंबर रूल हम जो पढ़ के आए थे। 5 जो है वो एग्जैक्ट है, यानी कि एग्जैक्ट 5 है, तो एग्जैक्ट 5 के जो साइड में नंबर है वो क्या है, 7 है, यानी कि ऑड में है। तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर एग्जैक्ट 5 हो तो हमारे पास जो साइड वाला नंबर है उसमें एक नंबर हम बढ़ा के देंगे और लास्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जब रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास 7 में से 8 हो जाएगा, यानी कि एक नंबर हमने इसमें ऐड किया, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 5.6258, ठीक है। अब इसको अगेन हम राउंडिंग करेंगे तो हमारे पास 8 को रिमूव करेंगे, 8 5 से ज़्यादा है,
तो 8 जब 5 से ज़्यादा होगा तो इसको रिमूव कर लेंगे और 5 में एक नंबर ऐड कर लेंगे तो कितने बन जाएंगे 6। तो वैल्यू बन गई 5.626। ठीक है, अगेन जो 6 है हमारे पास 5 से ज़्यादा है तो 6 को हम रिमूव कर लेंगे, 2 में एक नंबर ऐड करके 3 बना देंगे तो हमारे पास बन गया 5.63। अब इसको हम अगेन रिड्यूस करेंगे, राउंडिंग करेंगे तो हमारे पास 3 5 से कम है या 5 से कम है तो इसको रिमूव करेंगे, मगर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, वो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो हमारे पास 6 अगेन 6 रखा है तो 5.6। अगेन देखेंगे फर्स्ट रूल जो हमारे पास था राउंडिंग का, 6 को हमने रिमूव करेंगे और हमारे पास जो साइड वाला इसका नंबर है उसमें एक नंबर बढ़ा के देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 6। तो टोटल वैल्यू की जो राउंडिंग हमारे पास निकली है वो 6 निकली है। अब इसमें सिग्निफिकेंट देखेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली कहेंगे यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो 5 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। अगर ये हमारा लेक्चर आप सबको समझ में आ गया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द